वो पूरी एक जिसे कहते हैं बहुत पुराना इंटर कॉलेज था जो टूटने की कगार में था। नेगी जी के प्रयासों से जो अभी बताया हमारे प्रमुख भाई ने 2.5 करोड़ से वो नई बिल्डिंग बनी जो इंटर कॉलेज बना, और वो पुरानी बिल्डिंग अभी पुरानी है, वो केवल उसमें पेंट हुआ है। और उसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला खुल के आया है कि पेंट में कम से कम 10 लाख रुपए का वो पेंट हुआ है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लगा लो। क्या कहे। नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं उमेरवान सिंह नेगी। चलिए फिर फटाफट नजर डालते हैं उन खबरों को जिस समय चर्चा में है। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, जो आपने शायद सुन भी ली होगी, उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा सरकार ने कर दी थी और इसके आधार पर आज से नामांकन शुरू होने थे। बहुत सारे जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे उन्होंने इसके लिए संभावित जो दस्तावेज थे वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे, कागजी कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन 23 तारीख को एक कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो आदेश पारित किया, तो कोर्ट ने रोक लगा दी है उत्तराखंड के निकाय चुनाव में। और उसके बाद कल भी इसमें सुनवाई हुई और आज भी इसमें सुनवाई हुई। तो फिलहाल अभी खबर यह है, अपडेट यही है कि फिलहाल रोक लगा दी गई है उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। और अब सरकार ने भी जो आचार संहिता की घोषणा की थी, जो घोषणा चुनाव आयोग ने की थी उत्तराखंड के, उन्होंने भी इसको विड्रॉ कर लिया। संभवतः उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग का ये पहली बार ऐसा फैसला होगा कि जिसको उन्हें वापस लेना पड़ा। यानी कि सरकार ने बिना कोर्ट की सुनवाई के ही घोषणा कर दी चुनाव की। और जिस तरह की आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने आपत्ति कोर्ट में दर्ज कराई थी। तो टिहरी निवासी मुरारीलाल खंडवाल ने भी एक याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, एक ऐसी सीट को लेकर जो 3 बार से रिजर्व चल रही थी और अब की बार भी रिजर्व हुई है, चौथी बार भी उस सीट को रिजर्व कर दिया गया। तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और कोर्ट ने सरकार को तत्काल प्रभाव से चुनाव पर रोक लगाने के लिए कहा। और सरकार ने फिर अब सारी जो घोषणाएं की थी उन सभी को वापस ले लिया। यानी कि मान के चलिए कि चुनाव में अगली तारीख की घोषणा होने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि आज भी कोर्ट ने सुनवाई की और अभी रोक बरकरार है। दरअसल आरक्षण को लेकर कोर्ट भी नाराज है और कोर्ट सरकार से इसलिए भी नाराज है कि जब 23 तारीख को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी तो सरकार ने कोर्ट की सुनवाई से पहले ही तिथियां घोषित कर दी, सारी जानकारियां लोगों के साथ शेयर कर दी और इसको लेकर कोर्ट ने सरकार पर फटकार भी लगाई है। तो इसको लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है मनमाने तरीके से। जिस तरह आरक्षण की व्यवस्था की गई, यानी कि जो रोस्टर था उसको फॉलो नहीं किया गया और 2011 की जनगणना के आधार पर ही ये चुनाव की प्रक्रिया होनी थी। लेकिन जिला पंचायत की सीटों में बहुत जगह ऐसा माना गया कि इसमें जो नियम कायदे हैं उनको ताक पे रखकर आरक्षण कर दिया गया, यानी ऐसी सीटों को आरक्षित कर दिया गया है जिनको सामान्य होना चाहिए था। और ऐसी बहुत सारी शिकायतें कोर्ट में लंबित थी। तो फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सरकार ने लगा दी है रोक अब, क्योंकि कोर्ट ने मना कर दिया है। तो आगे कब तारीख आएगी, कब चुनाव होंगे, इसको लेकर कह नहीं सकते, लेकिन कोर्ट में सुनवाई जारी है। तो उम्मीद की जा रही है कि अब इसमें दोबारा से आचार संहिता लगेगी, दोबारा से आरक्षण की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी और तब जाकर नई तारीख आएगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे उनको मायूसी हाथ लगी, लेकिन जो लोग ये शिकायत कर रहे थे कि उनकी सीट सामान्य होनी चाहिए थी, उन लोगों को हो सकता है आने वाले समय में राहत मिले, क्योंकि इसमें अब आरक्षण की जो प्रक्रिया है खासतौर पर जिला पंचायत में उसको चेंज किया जाएगा। कोटद्वार में सोशल मीडिया में एक 2 लाख रुपए की जो राशि सरकार की ओर से दी गई है और उसका चेक है, उसकी जो खबर है वायरल है। और दरअसल ये अनुदान जो सरकार देती है जरूरतमंद लोगों को, उसमें जो अमाउंट है वो 2 लाख होने की वजह से चर्चा में है। और ऐसी खबर है, ऐसा चेक है, ऐसा आदेश सोशल मीडिया में लगातार लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान में जो राज्य मंत्री हैं दर्जाधारी बीजेपी के ऋषि कंडवाल, उनकी पत्नी को 2 लाख रुपए अनुदान दिया गया है। तो बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि 5,000 10,000 रुपए के अनुदान के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, मामूली सी रकम मिलती है, जबकि उनकी समस्या बहुत बड़ी होती है। और इस तरह पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति को 2 लाख रुपए की रकम कैसे दे दी गई। तो ये दरअसल मामला नवंबर 2024 का है। नवंबर 2024 में ये चेक दिया गया और इसमें आदेश की कॉपी भी दिखाई जा रही है। तो आपको दिखाते हैं, चलो क्या है वो चेक और कौन सा है वो आदेश। तो ये जो आदेश है मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रेषित किया गया है कि तत्काल अलका देवी को ये रकम दी जाए, और चेक पर भी अलका देवी वाइफ ऑफ ऋषि कंडवाल लिखा हुआ है। तो फिलहाल सोशल मीडिया में इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि भाई किस तरह पहले आप किसी को 2 लाख रुपए देते हो, उसको राज्य मंत्री भी बना देते हो। तो निश्चित तौर पर अमाउंट बड़ी है और चेक की डिटेल जो है वो एक रसूखदार पार्टी के व्यक्ति से जुड़ी है। तो ये खबर सोशल मीडिया में खूब देखी और दिखाई जा रही है। देखते हैं फिर इसमें क्या जवाब आता है जिन व्यक्ति को ये चेक मिला है, उनकी पत्नी के नाम पे 2 लाख रुपए का चेक इशू हुआ है।
ये सहयोग के रूप में, मतलब किसी ज़रूरत के लिए उनको दिया गया होगा, तो अभी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इस पर हम आगे कुछ कह नहीं सकते। चलिए आप बात करते हैं मेन मुद्दे की बात में हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। कोटद्वार भाबर के किशनपुरी में जो केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है, जिसको लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, खूब ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और विपक्ष इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि ये विद्यालय है, इसकी शुरुआत तो पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने की थी, और सरकारी स्कूल में ही क्यों विद्यालय खोला गया। तो चलिए फिर पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से स्वागत हुआ रितु खंडूड़ी भूषण का दुर्गापुरी में, और उसके बाद आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस स्कूल में वाकई क्या आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है, या किन लोगों का एडमिशन होगा, कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो हमें तो लगता है कि आज की तारीख में जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय को शुरू किया गया है, तो नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात है। पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज हम गए थे स्कूल में और आज पंजीकरण का आखिरी दिन था। पहले देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और लग रहा है जैसे केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति के बाद कोटद्वार में हो या भाबर में ढोल नगाड़े बजने लगे, तो ढोल नगाड़ों की आवाज़ से जो महानगर कांग्रेस है उनके कान खड़े हो गए। यूं कहो कि उनको भी नींद से जागने का मौका मिल गया, और उन्होंने भी इस विद्यालय को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। चलिए आपको बताते हैं क्या कहना है प्रमोद रावत जो सोशल मीडिया प्रभारी हैं और जिला अध्यक्ष युवा विजय रावत का। उसके बाद आपको बताते हैं स्कूल में एडमिशन आपके बच्चे का होगा या नहीं होगा। आज की जो बैठक है ना सर, ये हमने रखी है आभार बैठक। इसमें आप सभी को आमंत्रित किया है। ये आभार बैठक है माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री विकास पुरुष श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी के लिए। और ये आभार क्यों हम व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जिस केंद्रीय विद्यालय के लिए आज कोटद्वार में बहुत पटाखे फोड़े जा रहे हैं, हम उसकी पृष्ठभूमि में आपके दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि ये पृष्ठभूमि जो इसका बीज है, ये 2006 में माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने बोया था। कैसे, हम आपको दस्तावेज के साथ बताएंगे। ये ऐसे बोया था कि वो तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय में मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी से दिल्ली जाकर मोतीलाल वोरा जी के साथ मिले, और उन्होंने केंद्रीय विद्यालय की मांग रखी। 2014 में जब से भाजपा सरकार आई है कि जो योजनाएं पेंडिंग थी पहले की कांग्रेस सरकार की, उन सबको बंद किया गया है। 85 नए स्कूल अब खुले हैं ना, इनमें सबसे पुराने में से एक कोटद्वार का केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव है जो नेगी जी ने दिया था। हम आभार व्यक्त करने के लिए कह रहे हैं, हम किसी श्रेय के लिए नहीं कह रहे। उसके अब आप बताइए 85 नए स्कूल खुले हैं ना, कोई भी भाजपा सरकार ने 2014 से 2025 तक नए केंद्रीय विद्यालयों की कोई बनाया हो तो आप अपने दर्शकों से क्या किसी से भी पूछ लीजिए कि कोई केंद्रीय। दूसरी बात है, लास्ट में एक बात खत्म करूंगा कि मानकों के हिसाब से 5 एकड़ चाहिए। चलो, अब कहीं से हमें सुनने में आया कि शिक्षा नीति चेंज हो गई, उसको हम पढ़ेंगे, शिक्षा नीति को हम पढ़ेंगे। लेकिन जब अगर 5 एकड़ की भूमि चाहिए थी तो आपको पुराने सरकारी स्कूल, वो भी नेगी जी ने बनाया हुआ है, वो नेगी जी ने नवीन भवन बनाया है 2,51,00,000 रुपए में, और आपको कहीं जगह नहीं मिली। अरे इतने बड़े कोटद्वार में आप नया केंद्रीय विद्यालय खोलते, वहीं सरकारी स्कूल चल रहा है, वहीं केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है, वहीं बच्चे पढ़ेंगे। सर आप बताइए इसमें क्या गलत नहीं है? 5-6 साल का प्रयास चल रहा है, उसी का ये हमारा वो था कि उनके फलस्वरूप ये केंद्रीय विद्यालय आज यहाँ पर खुला है। इसका एक आभार व्यक्त करता। केंद्रीय विद्यालय को कोई विरोध नहीं है। हाँ, पर विरोध मेरा इस चीज़ का है कि वहाँ पर जब इंटर कॉलेज है, प्रवीण जी, जब वहाँ पर इंटर कॉलेज है तो वो वहाँ पर क्यों खोला गया? क्या सरकार के पास कोई जमीन नहीं थी, निःशुल्क जमीन? जब नेगी जी द्वारा दो जगह भेजी गई थी यहाँ पर निःशुल्क, क्या उनके पास जगह नहीं थी? बोर्ड एक ही है, सेम बोर्ड है, वो भी सीबीएसई बोर्ड है जो इंटर वाला है, और ये भी सीबीएसई बोर्ड है। देखिए ना, क्या इंटर कॉलेज बंद होगा? क्या पूरा वो कब्जा, वो जमीन पूरी क्या केंद्रीय विद्यालय कब्जा देगा? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या वो वहाँ जो स्कूल है क्या उसमें ताला लगेगा? सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये है कि वहीं पे इस केंद्रीय विद्यालय को क्यों खोला गया? और कहीं ना कहीं जो वो केंद्रीय विद्यालय खुला है वो पूरी एक, जिसे कहते हैं, बहुत पुराना इंटर कॉलेज था जो टूटने की कगार में था। नेगी जी के प्रयासों से, जो अभी बताया हमारे प्रमोद भाई ने, 2.5 करोड़ से वो नई बिल्डिंग बनी जो इंटर कॉलेज बना, और वो पुरानी बिल्डिंग अभी पुरानी है, वो केवल उसमें पेंट हुआ है, और उसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला खुल के आया है कि पेंट में कम से कम 10 लाख रुपए का वो पेंट हुआ है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लगा लो, क्या कहे। तो चलिए फिर, जिस भी सरकार के कार्यकाल में कोई काम होता है तो क्रेडिट तो उसी को ही मिलता है। लेकिन जिस तरह ये विद्यालय खोला जा रहा है, जिस तरह इसकी शुरुआत हुई है, तो निश्चित तौर पर इसमें ढोल नगाड़े बजाना या आतिशबाजी करना
तभी अच्छा लगता है अगर ये विद्यालय प्रॉपर रूप से खुलता है, इसका अपना भवन होता और ये सीनियर सेकेंडरी तक खुलता। लेकिन चलिए अब आपको वो बताते हैं कि विद्यालय में वास्तविक स्थिति क्या है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई केंद्रीय विद्यालय, बहुत बड़ा भवन बनने जा रहा है या बहुत अच्छा इसमें स्ट्रेंथ होने वाले बच्चों की, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। दरअसल केंद्रीय विद्यालय की जो किशनपुरी में शुरुआत होने जा रही है, इसमें सिर्फ एक क्लास में 40 बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। यानी मोटा मोटा मान के चलिए 5 क्लासें शुरू हो रही तो सिर्फ 200 बच्चों का एडमिशन होगा। और इनमें से भी किन का एडमिशन होगा पहले आपको बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हैरान कर देने वाली हैं। और हैरान कर देने वाली खबर ये है कि जो आम लोग हैं, अगर आप किसी आर्मी फैमिली से हैं या पैरामिलिट्री फोर्स से है, यानी कि आप अगर गढ़वाल राइफल से, असम राइफल से, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या केंद्रीय किसी कर्मचारी के आश्रित हैं या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो फिर आपके लिए कुछ गुंजाइश है। अदरवाइज आम लोगों के लिए इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक क्लास में 40 बच्चों का एडमिशन होगा। इसमें से भी एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल और एक और कैटेगरी में रिजर्वेशन है, यानी कि 7.5%, 15%, 16%, यानी 15, 16, 31 और 7, 38 और 3, 41% सीटें तो आरक्षित हो जाएंगी। अगर आरक्षण के दायरे में आने वाले लोग इसमें एडमिशन लेंगे तो आप मान के चलिए अगर 40 सीटों में से 40% रिजर्व हो जाएंगी तो मुश्किल से 23-24 सीटों पर ही एडमिशन होगा। इस 23-24 सीटों पर भी सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी मिलिट्री को। तो अगर मिलिट्री परिवारों के ही 24 बच्चे हो जाएंगे एक क्लास में तो बाकी किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा। पंजीकरण का जो फॉर्म था उसकी कोई कीमत नहीं थी, निःशुल्क दिया जा रहा था। और इस विद्यालय में लगभग 800 के आसपास फॉर्म लोगों ने लिए और करीब 500 के आसपास फॉर्म जमा भी हो गए, क्योंकि आज आखिरी तारीख है। लेकिन इसमें कोई एडमिशन की गारंटी नहीं है। सिर्फ एक क्लास में मोटा मोटा मान के चलिए आप 24 बच्चों को ही, 24-25 सामान्य बच्चों को एडमिशन मिलेगा। उसमें भी जैसे मैंने बता दिया आपको, फौज में है, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स, सेंटर के कर्मचारी, स्टेट के कर्मचारी, उनको प्राथमिकता मिलेगी। तो आम लोग, जो एक गरीब मगर डिजर्विंग बच्चा है, उसको इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 40 में से सिर्फ 24 सीटें, और 24 सीटें तो मुझे लग रहा है कि जो फौज में लोग हैं या फौज से जो रिटायर्ड है उनसे ही भर दी जाएंगी। तो इसीलिए हम शुरुआत से कह रहे थे कि सरकार ने अभी भी क्लियर नहीं किया है कि विद्यालय सीनियर सेकेंडरी तक खुलेगा, क्योंकि जो बड़े स्कूल होते हैं, अगर आप लैंसडाउन की स्कूल की बात करें तो वहाँ पे एक क्लास में बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है और वहाँ पे सेक्शन भी ज़्यादा है। तो वहाँ पर बहुत सारे उन लोगों को भी मौका मिला पढ़ने का जिनको, जो फौज से नहीं है या जो पैरामिलिट्री फोर्स से नहीं है या सेंट्रल के कर्मचारी नहीं है। तो किशनपुरी का जो केंद्रीय विद्यालय, जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है और जिस तरह इसमें एडमिशन की प्रक्रिया है, और जैसे मैंने आपको बता दिया, तो मोटा मोटा 23-24 बच्चों को एक क्लास में एडमिशन मिलेगा। वो भी अगर फौज वाले ही निकल गए तो बाकी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और यहाँ तक भी कहा गया है, जो जानकारी हमें दी है वहाँ पे, कि अगर रिजर्व SC ST में अगर एडमिशन नहीं होता है तो वो सीटें खाली रखी जाएंगी। तो फिलहाल ये स्थिति है। इसको लेकर ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं, विरोध भी हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि केंद्रीय विद्यालय की जो शुरुआत हुई है उसमें बहुत ज़्यादा ढोल नगाड़े बजाने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, हम ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये विद्यालय अपने भवन में आता है, सीनियर सेकेंडरी तक का खुलता है, तो इसको एक बहुत बढ़िया काम कहा जाएगा और इसमें ढोल नगाड़े भी बजने चाहिए, आतिशबाजी भी होनी चाहिए, फूलों के गुलदस्ते भी दिए जाने चाहिए। लेकिन अभी जो स्थिति है उसको देखकर नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल स्कूल खुला है, जिनका भी एडमिशन होगा तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये एक हाईली क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा अध्ययन कराया जाने वाला स्कूल है। और चूंकि पूरे देश में 1254 स्कूल पहले से ही हैं, तो इसका एक सिस्टम है, एक अपना लंबे समय से स्ट्रक्चर है और एक सिस्टम के तहत इसमें पढ़ाई होती है। और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे आने वाले समय में वो उत्तराखंड का, कोटद्वार का, भाबर का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए KV न्यूज़ खबर। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए।